नमस्कार, मैं भरत मिश्र आपको सीधा बताते हैं कि लछवार गांव में हैं और मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष गोपालगंज जिला श्री संदीप कुमार उर्फ मंटू गिरी जी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजनीति में आजकल कितनी चुनौतियां हैं और मामला गोपालगंज जिले से जुड़ा हुआ था और कल का कार्यक्रम था श्री सम्राट चौधरी जी का और अज्ञात कारणवश रद्द हुआ है और इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे और बातचीत ये भी करेंगे कि इनका जो राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, आने वाले समय में क्या तमाम चुनौतियां राजनीति में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहाँ से कहाँ तक पूरी हुई और राजनीति में आने का क्रम क्या रहा? राजनीति में आने का क्रम, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सिवान में कार्यकर्ता के रूप में थे। हम लोग सिवान डीएवी कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और साथ ही यहाँ गोपालगंज में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाना इसका एक कारण रहा। और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनैतिक है, सामाजिक है, यह भी एक कारण रहा। और राष्ट्र सेवा का एक मन में उद्गार था, तो राजनीति के माध्यम से हम लोगों को लगा कि कुछ लोगों के काम आ सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं और अपने गांव और समाज के लिए और ज़िला के लिए कुछ करने का इरादा था, तो हम लोग राजनीति में आए। राजनीति में सेवा की बात आती है तो डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर या अन्य पदों पर जाकर भी लोग सेवा करते हैं, तो फिर राजनीति क्यों आपने चुना? कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप चाह रहे हैं ही, लेकिन आपको समय मजबूर कर रहा है कि नहीं, आपके लिए भूमिका यहाँ ईश्वर ने तय की है। तो ईश्वर की भी भूमिका थी। हम लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, उसकी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन कुछ कई परिस्थितियाँ आई कि लगा कि अपने गांव में पंचायत का और राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो इस माध्यम से हम राष्ट्र के भी काम में आ सकते हैं, राष्ट्र का सेवा कर सकते हैं। जो मन में एक उद्गार नहीं, अब अभी पहले चर्चा की था, तो हम लोगों ने यह क्षेत्र चुना। आपने एक सवाल भी रखा कि हमारी जो पुरानी पृष्ठभूमि रही वो राजनीति से जुड़ी रही, तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा असर तो आप पर नहीं पड़ गया? इसका भी असर था। हमारे दादाजी यहाँ के सरपंच हमारे पंचायत के रह चुके हैं, हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष थे, किसान थे, तो कहीं ना कहीं समाज का लोगों का आना और समाज के प्रति परिवार के लोगों का हम दायित्व देखते थे, तो कहीं ना कहीं मन में एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी था। लेकिन हमारा जो विचारधारा था, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र भक्ति हम लोग देखते थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में आने का एक प्रमुख कारण रहा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति भी हुई है और तमाम प्रखंडों में 211 प्रखंडों में महाविद्यालय की सौगात भी मिली है। आगे आने वाले मॉडल स्कूल की भी चर्चा चल रही है कि बिहार में मॉडल स्कूल खुलेंगे। तकनीकी विद्यालयों पर अभी सरकार की अभी कोई रुचि नहीं दिख रही है। नहीं, तकनीकी क्षेत्र में भी हमारी रुचि है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक हम भारत को सर्वाधिक सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी सपना है कि बिहार भी उसका एक अंग है और बिहार भी 2047 तक विकसित राज्य बने। उसके लिए ज़रूरत है कि हर क्षेत्र में विकास हो। तो शैक्षणिक जगत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे विकास का वातावरण बनता है, सामाजिक बौद्धिक विकास होता है। इसलिए आप चर्चा कर रहे थे कि 211 महाविद्यालय के इतिहास है, जहाँ भी जिस भी प्रखंड में डिग्री विद्यालय नहीं थे, बहुत लंबा समय से लोगों का मांग रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए हमेशा सोचते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचते हैं और जो छात्र है उसके लिए भी सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिग्री कॉलेज का जो कल हुआ है पूरे बिहार में, इससे तो एक शैक्षिक वातावरण में काफ़ी क्रांति आएगी और एक नया माहौल बन सकेगा, जो विकसित भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और विकसित बिहार के लिए यह साबित होगा।
अच्छा, कुछ लोगों से ज़िले में जब मैंने बातचीत की तो उन लोगों का मानना ये है कि जो 4 महाविद्यालय पहले से गोपालगंज में चल रहे हैं, उन महाविद्यालयों में अगर सरकार बीबीए, एमबीए या जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सोच रहे थे, तो ऐसे पाठ्यक्रमों को भी अगर शामिल किया जाए तो शायद लोगों को रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे, खासकर लड़कियों के लिए। नहीं तो ऐसा सरकार सोच रही है। अब हर क्षेत्र में जो आप गोपालगंज में कह रहे हैं, पीजी की पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ गोपालगंज में, पीजी की पढ़ाई शुरू हो गई, इसका भी डिमांड था। अन्य सब बातों पर सरकार चिंता कर रही है, कहाँ क्या हो सकता है, इसका रोड मैप तैयार हो चुका है। जो गोपालगंज के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों ने जो अपार जनमत एनडीए को दिया है, तो उसका एक दायित्व का बोध सभी एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो हमारा नेतृत्व है उसको बहुत है। वो लोग समझते हैं कि बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से हमारा बिहार आगे जाए, किस प्रकार से हमारा गोपालगंज आगे जाए, इसका रोड मैप तैयार हो चुका है। धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में आप देखिएगा कि अभूतपूर्व कार्य होंगे। और जो कह रहे हैं तकनीकी शिक्षा की, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज के ज़मीन का निरीक्षण करने आ रहे थे, लेकिन एक आवश्यक मीटिंग हो जाने के कारण उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ है। जल्द ही पुनः कार्यक्रम होगा। तो मेडिकल कॉलेज बनने से भी गोपालगंज ज़िले में एक वातावरण बनेगा। लोगों का बहुत पहले से जो मांग रही है कि हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो वो उस मांग को भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने जा रहे हैं और गोपालगंज में जल्द मेडिकल कॉलेज का काम लगने वाला है। सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं वो अब कहीं न कहीं धरातल पर बेहतर तरीके से नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, आपने कहा कि अभी चिकित्सा महाविद्यालय देने की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। रही बात ये कि आज भी जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे गोपालगंज बहुत पीछे दिख रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गोपालगंज बहुत पीछे नहीं है। आप यहाँ भी देखेंगे बहुत सारा आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज का आप देख रहे हैं कि यहाँ बना सिपाया में, आप देख रहे हैं कि पॉलीटेक्निक कॉलेज भी, महिला आईटीआई भी, और आप एनएच का एलिवेटेड कॉरिडोर भी बना, 4 लेन चमचमाता हुआ आपके ज़िले से गुजर रहा है। आज पहले बड़ी लाइन की मांग हुआ करती थी, आज ट्रेनों की मांग हो रही है। आज अच्छी अच्छी ट्रेनें भी गोपालगंज से खुल रही हैं, जिससे ज़िले वासियों को कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ हो रहा है। और जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार गोपालगंज में कई सारा क्षेत्रों में कार्य होगा। और इसका भी आप रोड मैप तैयार हो चुका है कि कुछ ही दिनों में आपको ज़िला तो ऐसे भी काफ़ी चमचमाता हुआ हम लोगों का गोपालगंज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिन में जो लोग चाहते हैं उस प्रकार से कार्य होने वाले हैं। अच्छा, आपने अभी ट्रेन की चर्चा की है, लेकिन अपने ज़िले में कुछ समय पहले इस ज़िले के ही मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद सिंह यादव जी, उन्होंने पंचदेवरी से भटनी रेलखंड को जोड़ने की योजना बनाई थी। वो योजना केवल अभी कागजों तक संचित है, तो इस रेलखंड को कब तक सरकार मुहैया करा पाएगी? देखिए, लालू जी केवल फुलवरियाँ तक उनके दिमाग में था कि अपने गांव को जोड़कर एक उस पर राजनीति करने का। लालू जी ने तो यहाँ रेल मंडल का भी घोषणा किया था कि थावे में हम खोलेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो खैर उनके स्वभाव के अनुरूप है, लेकिन आने वाला जो समय है गोपालगंज के लिए काफ़ी तैयारी है। रेलवे डिपार्टमेंट की कई बार पदाधिकारियों से, जो रेल विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोगों को भी चर्चा हुई है और जल्द वो जो आप कह रहे हैं उस पर भी कार्य होगा। जल्द आप उधर से ट्रेन में बैठकर लोगों को आते हुए देखेंगे। ऐसा प्रयास हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय जो भी जिले के एनडीए के नेतागण हैं, इस पर रख रहे हैं, कर रहे हैं और जल्द इसका रिजल्ट आएगा। सामान्य तौर पर अब सभ्या में जो एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है उसमें कितनी रुकावट है और कब तक संभावना है, ये हम लोगों के समक्ष होगा? ये आप इसमें हम माननीय सांसद आलोक सुमन जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने काफ़ी इसकी लड़ाई इसके लिए लड़ी है और इसमें जो भी
ज़रूरत था, या डॉक्यूमेंट्स का हो या व्यक्तिगत प्रयास का हो, आलोक सुमन जी ने करने का कार्य किया। आज देख रहे हैं कि वहाँ बाउंड्री का काम लगा हुआ है। सरकार के स्तर से भी घोषणा हुआ है कि सब्या में एयरपोर्ट पर जल्द विमान दिखाई देंगे, तो उस पर भी कार्य हो रहा है। कुछ तकनीकी उसमें दिक्कत, अतिक्रमण या अन्य कागज या डॉक्यूमेंट्स का था, तो उसका निदान हो चुका है और जल्द अच्छा खबर आपको मिलेगा सब्या से भी। यानी कि सरकार से जो लोगों को उम्मीदें थीं, सरकार ने 7 निश्चय को जो शामिल किया था, डबल इंजन की सरकार ठीक उसी तरीके से क्या पूरा कर पाएगी? जो नीतीश कुमार का सपना रहा, उसको सम्राट चौधरी जी बिल्कुल बेहतर तरीके से लेकर आगे जाने वाले हैं बिहार के लिए। बिल्कुल, नीतीश जी ने जो बिहार को जंगल राज से निकाल कर एक विकसित बिहार की तरफ जो नीतीश जी ने कदम बढ़ाया कि हम बिहार को विकसित दिशा में ले जाने वाला कदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ा। और विकसित बनाने के में आप देखिएगा कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। उस अनुसार आदरणीय सम्राट चौधरी जी काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं बिहार वासियों के लिए। आज देख रहे हैं कि पंचायतों में शिविर लग रहे हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो उस पर ऑनलाइन आप आवेदन दीजिए। अगर कोई नहीं सुनता है तो उस पर भी आप उसमें अपनी बात रखिए। और ऑनलाइन के माध्यम से, पंचायत पर शिविर के माध्यम से, जो महीना के अंतिम रविवार को विकास दिवस बिहार सरकार के द्वारा जो निर्देशित हुआ है, उससे भी एक बहुत अच्छा वातावरण पंचायतों में, गाँवों में बना है। लोगों को लग रहा है कि सरकार हमारी सुन रही है और कई सारी समस्याओं का निष्पादन हो रहा है। एक आम लोगों का मांग था कि अभी भी बहुत सारे राशन कार्ड बनना चाहिए। आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम 1 करोड़ राशन कार्ड बनाएंगे। आज सभी जगह जो खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग हैं घूम रहे हैं कि जिनका भी राशन कार्ड छूटा है उनका बनेगा। कई लोगों के राशन कार्ड भी कटने का, नाम कटने का कुछ हम लोगों को मिला था, उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि जो भी गरीब का छूटा है उसमें जुट जाए और कोई भी आम आदमी जिस सुविधा का हकदार है उसको सुविधा मिले, कोई इससे अछूता न रह जाए। यह सम्राट चौधरी जी की सरकार का प्रमुख कदम है कि इस पर हम काम करें और लोगों को लाभ दिलवाएं। गोपालगंज 3 चीज़ों के लिए बेहतर तरीके से पहले जाना जाता था। हमने कई बार अपने समाचारों में या जब भी मैंने बोला था तो बोला था गंडक, गन्ना और फिर गोपाल, यानी कि यहाँ का मुख्य संसाधन कभी के समय में पशुपालन रहा है। गन्ना के क्षेत्र में अभी भी उपलब्धियाँ बहुत पीछे हैं तकनीकी तौर पर, इस पर क्या विचार रहेगी सरकार? देखिए, गोपालगंज की जो समस्या आप कह रहे थे, गन्ना, गंडक, गुंडा, 3 समस्या जो लालू जी की सरकार थी उस समय थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। आज गुंडा गोपालगंज में नहीं है। गन्ना की भी समस्या, आज हमारा हरकुमा मिल, सिद्धवलिया मिल चल रहा है। आप देखिएगा सासा मूसा मिल पर कई तरह का लोग सवाल कर रहा है, लेकिन 1 महीना के अंदर उस पर नया मिल लगाने का कार्य शुरू होगा। तो एक आप गन्ना के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। और जो आप कह रहे हैं कि अन्य विषयों पर, गोपालन पर भी आपने कहा कि गोपालगंज का है, तो पशुपालन विभाग से कई तरह का योजना चल रहा है। आम लोगों को भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। गोपालन ऐसा है कि इसमें लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। लोग थोड़ा सा पहले जैसे गांव में गोपालन होता था वैसे में कमी आई है, तो कहीं सरकार भी इसको जागृत करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। आम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि गोपालन हमारा पारंपरिक पेशा रहा है। हमारे पुरखों ने गोपालन के माध्यम से ही अपना पालन पोषण किया है, तो उसको नहीं छोड़ा जाए। और इसमें बिहार सरकार काफ़ी सहयोग कर रही है, उस योजना का लाभ लेने की आवश्यकता है। हम आम जनमत से भी, आम जन से भी आग्रह करते हैं।
अच्छा, एक और बात है कि सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हर ज़िले के लिए कुछ न कुछ एक संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार ने डेवलप किया, तो बिहार सरकार भी ऐसा कोई रणनीति लाएगी जिसके आधार पर हम 38 ज़िलों को 38 तरीके से डेवलप कर पाए? बिल्कुल, ऐसा तैयारी है। आपने देखा होगा कि कई सारे उद्योगपति यहाँ आए और सरकार की मंशा है कि हर जिलों में एक औद्योगिक क्षेत्र बने। जैसे गोपालगंज के आप भोरे में देखे होंगे, भोरे में किस प्रकार से दुग्ध उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना है। आप देखे होंगे कि मीरगंज में बियाडा ने ज़मीन लिया और बोटलिंग प्लांट वहाँ काम लगा हुआ है, जल्द शुरू होगा। सासा मूसा में भी आप देखे होंगे कि वहाँ आपको मिल का कार्य लगने वाला है। आप देखे होंगे कि सिद्धवलिया में इथेनॉल प्लांट लगा हुआ है। और एक अन्य क्षेत्रों में दियारा में चर्चा है कि एक आपके राजवाही के आसपास की औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए और वहाँ निवेश हो, बाहर के जो उद्योगपति हैं आकर अपना पूंजी लगाएं, उद्योग स्थापित करें। तो हर जिला में ऐसा कार्य बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और गोपालगंज भी अपना अछूता नहीं है। तो इससे एक विकास का वातावरण बनेगा और अपना गोपालगंज विकास के राह पर चलेगा। तो अभी मैं तमाम मुद्दों पर चर्चा किया आप सभी के बीच में। मेरे साथ जुड़े रहे श्री संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू जी। आपकी सहमति क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम समृद्ध बिहार के साथ साथ समृद्ध गोपालगंज के सपनों को भी साकार कर सकें। मैं भरत मिश्र, गोपालगंज।